ये है $1000 कैश में, और अगर आपको अचानक से इतने सारे पैसे मिल जाएं, तो बिना किसी रोक टोक के आप इन्हें कहाँ खर्च करोगे? उन्हें डिस्प्ले पर लगाया जाता है ताकि हम चुन सके कि हमें कौन से कपड़ों की जरूरत है। युगांडा के रूरल इलाकों के लाखों लोगों के लिए ये पैसे अलग तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 या $2 में करते हैं, जिसका मतलब है एजुकेशन लेना, एक बिजनेस शुरू करना, खुद का इलाज करवाना और इलेक्ट्रिसिटी मिलना तो यहाँ नामुमकिन सी बात है। तो मुझे लगता है सोल्यूशन आसान है, राइट? हम ये पैसे उन्हें क्यों नहीं देते? लेकिन फिर मुझे लगा इतने सारे पैसे जिन्होंने पहले कभी नहीं देखे, ऐसे लोगों को हजारों डॉलर्स देना बहुत ही गैर जिम्मेदारी होगी। इसलिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन इस काम में मदद करने के लिए हमारे पास आई, तब एहसास हुआ कि और पता करने के लिए वहाँ जाना ही होगा। युगांडा एक खूबसूरत देश है और ये कुछ कमाल के लोगों से भरा हुआ है। पर जब भी पहली बार गिव डायरेक्टली इस प्रोग्राम के बारे में मेरे पास आए, तब मेरी शुरुआती रिएक्शन ये थी कि ये एक बहुत बुरा आइडिया है। मुझे लगा कि पूरे 1 साल की तनख्वाह जितनी रकम ऐसे लोगों को देना जो भयंकर गरीबी में जी रहे हैं, इसका अंजाम आखिर में बहुत भयानक हो सकता है। गिव डायरेक्टली एक स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद गांव की पहचान करते हैं और हर एक परिवार को साइन अप करवाते हैं। उसके बाद वो रेसिपिएंट को एक मोबाइल फोन देते हैं और एक यूनिक पिन नंबर तैयार करते हैं। फिर पैसे उनके सिम कार्ड पर भेजे जाते हैं ताकि वो सीधे ट्रांजैक्शन कर सके, या फिर करीबी आउटलेट पर जाकर एक मोबाइल मनी एजेंट से पिन का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सके। कम्युनिटी में नौकरी के मौके सीमित होने की वजह से गाँव वालों के लिए अपने परिवार को संभालना भयानक रूप से मुश्किल हो गया है। इन्हीं लोगों में से एक है पॉल। मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। मेरा परिवार दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है। हम बस एक बार खाते हैं, रात के समय। हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। अगर पॉल के पास और पैसे होते तो वो उन्हें सिर्फ यहाँ एक बिजनेस शुरू करने में नहीं लगाता, बल्कि ये भी पक्का करता कि उसे और उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिल सके। मेरा लक्ष्य है कि मुझे सीनियर 4 क्लास का सर्टिफिकेट मिले। शायद तब मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाए। वो करने के बाद भयंकर गरीबी में जीने वाले लोग काफी सीमित होते हैं। दिन का ज्यादातर वक्त वो घर का काम करते हैं और गरीबी के जिस उलझे हुए जाल में वो फंसे हुए, उससे खुद को आजाद नहीं कर पाते। 1 साल पहले टियान और लोकुरे की भी यही हालत थी। बच्चों ने स्कूल आधे में छोड़ दिया था और आस पड़ोस में काम पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एक बार गिव डायरेक्टली से डोनेशन मिलने के बाद उनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने उन पैसों से वहां एक जमीन खरीदी और अब उन्होंने खुद की फसल उगाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने एक आटा चक्की भी खरीदी है जिसमें वो पूरे कम्युनिटी के लिए धान पीसते हैं और थोड़ा मुनाफा कमाते हैं। अब वो उसी मुनाफे से अपने घर में एक दुकान खोलने जा रहे हैं। और उसके साथ ही अब लोकुरी ने गांव में एक फ्यूलिंग स्टेशन भी शुरू कर दिया है। ये प्रोग्राम उस बात की जिंदा मिसाल है, क्योंकि ये एक ऐसी इकोनॉमी को बढ़ावा देता है जो बिजनेसेस बनाने में मदद करती है। पर अब भी सीधे पैसे देने के आइडिया के बारे में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इसीलिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें किसी और तरह से मदद करने से फायदा होगा। इसलिए हम मिले सिल्वेस्टो से, जो है एक लोकल गिव डायरेक्टली फील्ड ऑफिसर। मैं इसी समुदाय से हूँ, कारामोजा में काम करता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। तो अब मेरी कहानी बताता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं स्कूल में था। ये तब हुआ जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे माता पिता पैसे नहीं जुटा पा रहे थे, तो मेरी पढ़ाई के लिए उन्हें हमारा घर बेचना पड़ा। और वो मेरे लिए मेरे सपने को बेचने जैसा था। ये मेरी यादों को बेचने जैसा था। गरीबी की बात करें तो सबसे मुश्किल गरीबी सपनों की गरीबी होती है। गिव डायरेक्टली के साथ जुड़ने के बाद एहसास हुआ कि ये उन चैरिटीज से काफी अलग है जिनके साथ मैंने पहले काम किया था। गिव डायरेक्टली हमें पैसे देते हैं और जब किसी समुदाय में पैसे जाते हैं तब उनके बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। इन पैसों से वो अपनी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो जाते हैं। लोग यहाँ गरीबी की चपेट में हैं, इसलिए नहीं कि वो कोशिश नहीं करते या फिर वो काबिल नहीं है। वो इसलिए गरीबी में फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ मौके कम है। इन्हीं लोगों में से एक हैं जोसेफ, इस गांव के मुखिया। कुछ लोगों की जमीन है पर वो बहुत दूर है, इसीलिए हमें कुछ पैसों का इंतजाम करके कहीं और जाकर जमीन खरीदने की जरूरत है। हम घास से घरों को बनाते हैं जिसे दीमक बहुत तेजी से खा भी सकते हैं और वो घर ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। और अगले साल फिर से वही चीज, घरों को तोड़ो, फिर से बनाओ या फिर उन्हें ठीक करते जाओ। पर घर उन कई समस्याओं में से एक है जिसका ये गांव सामना करते हैं। भूखमरी, गरीबी और एजुकेशन की कमी गंभीर रूप से इस पूरे कम्युनिटी को पीछे ढकेल रही है। गांव को संभालने के अलावा भी जोसेफ पर एक और बोझ है। जोसेफ को कुछ सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं।
कुछ साल पहले इन्हें एक स्ट्रोक आया था जिससे ये कमजोर पड़ गए हैं और पैसे ना होने के कारण हेल्दी रहने के लिए इन्हें जिन दवाइयों की जरूरत है उन्हें खरीद नहीं पा रहे। यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल है। पता नहीं मैं बच पाऊंगा या फिर नहीं। मैं सच में नहीं जानता क्यों स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। क्या पता, मैं नहीं जानता। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी अलग जरूरतें हैं और हम ये समझ गए हैं कि एक बेहतर भविष्य की ओर जाने के लिए इन लोगों की मदद करने का एक ही रास्ता है और वो है अपने परिवार के लिए सही फैसला लेने के लिए काबिल बनाना। इसीलिए हमने गिव डायरेक्टली की मदद करके इस गांव के 300 परिवारों को पैसे डोनेट करने का फैसला किया और आसपास के इलाकों को भी जो इन्हें भविष्य बनाने में मदद करेंगे। और क्योंकि गिव डायरेक्टली की टीम रेसिपिएंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को पूरा कर रही है जिसमें पूरा दिन लग सकता है, इसलिए डैन और डैरेन गाँव एक्सप्लोर करने निकल पड़े जहाँ वो 2 छुरी तेज करने वालों से मिले। क्या लगता है उनसे अच्छा कर पाएंगे? मैं जानता हूँ मैं कर सकता हूँ। चलो डैरेन, तुम कर सकते हो। देखो इसे ऐसे ऐसे पकड़ो और फिर ऐसे करो, ऐसे। और अब होगा एक फाइनल टेस्ट। क्या वो मुर्गी लाने वाले हैं? नहीं नहीं, वो मुर्गियों को बिल्कुल नहीं लाने वाले। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। हम देखने वाले हैं कि किसने सबसे अच्छी धार लगाई है। अगर वीडियो को पीछे करोगे तो देख पाओगे कि चाकू को धार लगाते वक्त कोई तो डैरेन की मदद कर रहा था और मैंने अकेले ही पूरी मेहनत की है। पहले एक प्रोफेशनल करके दिखाएंगे। हाँ ठीक है। और अब डैन और डैरेन की बारी थी। मैं हूँ चैंपियन। हाँ, तुम ही तुम एक चैंपियन। चैंपियन हो। हार माननी नहीं थी, इसीलिए डैरेन ने बदला लेने की कोशिश की। अफ्रीका में चारों ओर अपने सर पर सामान रख कर ले जाना एक आम सी बात है। डैन और मैं वो करने की कोशिश करेंगे। बाप रे। तैयार? नहीं नहीं, रुको। तुम ठीक हो? क्या तुमने हाथ हटा दिए? हाँ। तुम ये कैसे कर रहे हो? ठीक है। तैयार हो? ओ, मैं जीत गया। अरे यार, ओके। डैरेन इस बार जीत गया, पर इसका बैग तुम ये कैसे कर रहे हो? और अगले ही दिन वक्त था डिस्ट्रीब्यूशन का। आखिरकार वो पल आ ही गया। सारे पैसे करीब 10 मिनट्स में ट्रांसफर होने वाले हैं और आखिरकार इन सभी लोगों को वो मौका दिया जा रहा है ताकि वो गरीबी से बाहर आ जाए जिससे ये पूरी जिंदगी लड़ते आ रहे हैं। पर गांव में सभी लोगों में से जोसेफ सबसे ज्यादा फिक्र में थे। उन्हें पता था कि इन पैसों से उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। यही वो पल था जिसका इन्हें इंतजार था। पूरी कम्युनिटी घबराई हुई थी और साथ ही एक्साइटेड भी। यस। ये वाकई में कई जिंदगियों के लिए बदलाव लाने वाला पल था। ये मौका सिर्फ इन लोगों को ही नहीं मिला बल्कि इनके बच्चों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिला है। गिव डायरेक्टली के साथ मिलकर हम इस गांव के हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने में कामयाब हो पाए। वो टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद अब वक्त था इन रेसिपिएंट्स के पैसे निकालने का। पिछले कुछ सैकड़ों सालों से इन लोगों को मौका ही नहीं मिल पाया था, लेकिन अब आगे जाकर उन्हें वो मौका मिलेगा। इतिहास की वो पूरी श्रृंखला टूट चुकी है और अब वो अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत भविष्य उभार सकते हैं। और कुछ लोगों ने उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया, जैसे कि रूथ इस बात की शक्तिशाली मिसाल है कि ये पैसे क्या साबित करने की क्षमता रखते हैं। गिव डायरेक्ट से पैसे मिलने से पहले मैं मेरे बच्चों को सहारा नहीं दे पा रही थी। मैं उनके लिए दवाइयाँ भी नहीं ले सकती थी। मैं बस एक हाउसवाइफ थी, इसलिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। पर ऐसे हालातों के बाद भी रूथ ने गिव डायरेक्टली से मदद लेकर अपने सपने पूरे करने की ठान ली थी। उसे अपने उन सपनों को पूरा करने का मौका दिया गया था जिससे ये अपने आप को और अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य की राह पर ले गई।
अब वो अपने अंदर के बिजनेस की स्किल्स के जरिए खुद में सुधार लाने के काबिल बन चुकी है, जिससे बाद में उसके समुदाय में भी सुधार आएगा। अब मैं मेरे परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती हूँ और फिलहाल जिंदगी बहुत आसान है। अब ये पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। पर रूथ ऐसी अकेली नहीं है जिसने अपने पैसों से कुछ कमाल का शुरू किया है। मिलिए आयुमा से। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन में लगा दी है। सालों कड़ी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ने के बाद इन्होंने जमीन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए और गिफ्ट डायरेक्टली से मिले पेमेंट की मदद से ये यहाँ बना पाई कुछ क्लासरूम्स, टॉयलेट्स और यहाँ तक कि इन्होंने 7 टीचर्स भी रख लिए और आज इस स्कूल में 200 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। उन पैसों से इस कम्युनिटी में एक बहुत जरूरी फार्मेसी भी बनाई गई, हजारों स्टूडेंट्स की स्कूल फीस और यूनिफॉर्म्स के लिए मदद भी की गई, यहाँ तक कि सैकड़ों परिवारों के लिए घर भी बनाए गए। और ये पैसे कैसे खर्च किए गए उसके बस ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। जब भी इन लोगों को छोटे से छोटा मौका दिया गया, इन्होंने उसे ले लिया और वो तुरंत ही काम पर लग गए, ये जानकर कि अभी उनके पास एक ऐसा मौका है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। और ये मेरी पूरी जिंदगी के सबसे इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग बातों में से एक भी हो सकता है। ट्रिप को पूरा करने के लिए डैरेन और स्कूल देखने चला गया, जो कि गिफ्ट डायरेक्टली की मदद से अपने स्टूडेंट्स की संख्या को 650 से लेकर पूरे 980 तक ला पाया, वो भी एक हफ्ते में, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स फीस सकते हैं और यूनिफॉर्म्स भी खरीद सकते हैं। आप गड़गड़ाहट की आवाज सुन सकते हो, तब असल में बारिश शुरू हो गई थी। पर जैसे ही बच्चों ने गाना गाना शुरू किया, वो बादल हट गए और यहाँ पर उजाला हो गया। ये बहुत ही कमाल का अनुभव था। गिव डायरेक्टली ने साबित कर दिया कि हमारा शुरुआती शक बेबुनियाद था और ऐसे कई नए आइडियाज हैं जिनके बारे में सोचकर हम एक साथ एक उज्जवल भविष्य की रचना कर सकते हैं। पर और काम बचा है, इसीलिए हम गिफ्ट डायरेक्टली के साथ मिलकर और एक गांव को पैसे देने वाले हैं जो बस 1 मील दूर है। अगर मदद करनी है तो डोनेट बटन दबाइए या giveDirectly.org/beast पर जाइए ताकि हम और युगांडन्स की मदद कर सकें। सब्सक्राइब